हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डी केम क्लासेस। हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD सरकमस्क्राइब। इसके अंदर क्या है, एक सर्कल है। सरकमस्क्राइब और सर्कल मतलब इसके अंदर एक सर्कल है और आपको प्रूव करना है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। चलो, तो जो हमने प्रूफ करना है पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या प्रूफ करना है, ठीक है। आइए हम लोग जो को प्रूफ करना है वो लिख लेते हैं। हमें टू प्रूफ क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट्स की जो AB है प्लस जो CD है, AB प्लस CD इक्वल टू क्या है, AD प्लस BC। ये प्रूफ करना है हम लोगों को, ठीक है। इसको हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ना हम लोग एक थ्योरम का यूज़ करेंगे, जो कि थ्योरम है 10.2 थ्योरम का यूज़ करेंगे और हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले अगर आप ये देखो तो ये DR जहाँ पे मैं मार्कर से मार्क करूँगा उसको देखते रहना बस आप लोग फिगर पे। DR और DS ये क्या है, दो टेंजेंट है भाई। DR और DS एक टेंजेंट है और टेंजेंट्स क्या होती है, आर ऑलवेज आर इक्वल इन लेंथ। क्या होती है, हमेशा ऑलवेज आर इक्वल इन लेंथ। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको लिख दो। पहले सबसे पहले इसको लिखो, क्या हो जाएगा ये आपका, ठीक है। इस तरीके से लिखो तो ये क्या हो जाएगा, DR इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पहला क्या हो जाएगा DR इक्वल टू DS। दूसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दूसरा अगर देखो मैं अलग मार्कर से मार्क करता हूँ, चलो ठीक है। देखो ये AS और AP ये भी दोनों टेंजेंट है, तो इसके टेंजेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाला करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका AP इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट, AS हो जाएगा, है ना। AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, AS। इसी तरीके से अगर आप इसको देखो, ये QB ये एक टेंजेंट है आपका और एक PB ये भी एक टेंजेंट है, दोनों इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू 10.2 थ्योरम, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे BP इक्वल टू BQ, है ना। क्या लिखेंगे, BP इक्वल टू BQ, ये भी इक्वल हो जाएंगे। और तीसरा क्या है बच्चों, CQ इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, CQ इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, CR, है ना। तो CR इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, CQ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इक्वल क्यों हुई, उसका रीज़न अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप रीज़न लिख सकते हैं। थ्योरम जो है आपकी 10.2 थी, है ना। उसकी स्टेटमेंट अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं स्टेटमेंट, आइए लिख देते हैं। क्या स्टेटमेंट थी, द टेंजेंट है ना, द टेंजेंट फ्रॉम अ कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। देख लेना, लिख लेना, एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, मतलब आपको स्टेटमेंट लिखनी है, टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, ये आपकी हो जाएगी जो है आपका ये हो गया आपका क्या, रीज़न हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें प्रूफ जो करना है ना, हम उसको ले लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या करते हैं, प्रूफ क्या करना था हमको, टेकिंग हम लोग LHS ले लेते हैं, ठीक है। हमने क्या करा, LHS ले लिया, टेकिंग LHS ले लिया हमने, ठीक है। LHS ले लिया। LHS क्या था हमारे पास, AB प्लस CD, है ना। जो प्रूफ करना है उसमें AB प्लस CD ले लिया। अब देखो AB कहाँ लिखा हुआ है, देखो अगर मैं AB आपको मार्क करूँ, ठीक है, अगर मैं आपको AB मार्क करता हूँ, ठीक है, तो ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक देखो AB मार्क कर रहा हूँ। देखो मैं AB के अंदर क्या क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, AB के अंदर आपका आ रहा है, AB के अंदर क्या क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, AB के अंदर आपका क्या क्या आ रहा है, AB के अंदर आपका AP आ रहा है ना। AP आ रहा है, एक के अंदर BP आ रहा है ना। तो यहाँ लिखो AP प्लस BP आ रहा है कि नहीं आ रहा है AB के अंदर। और CD को अगर आप देखो, CD कहाँ है, CD को आप करो, चलो मार्क करो CD को। CD कहाँ है आपका, CD ऊपर की तरफ है, देखो ये वाला CD है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, इसके भी अंदर देखो, अगर आप देखोगे तो CR और DR आ रहा है ना। CR और DR आ रहा है, तो लिख दो यहाँ पे CR, यहाँ पे लिखो CR प्लस DR, ये दोनों चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर, ठीक है। क्लियर है। अब आप देखो यहाँ पे यूज़ करना स्टार्ट करो। देखो AP की जगह, देखो AP की जगह यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, देखो AP की जगह मैं AS यूज़ कर सकता हूँ, बिल्कुल यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूँगा AP की जगह AS, है ना। और AS यूज़ करा। BP की जगह क्या यूज़ कर सकता हूँ, देखो BP की जगह क्या यूज़ कर सकता हूँ, BQ यूज़ कर सकता हूँ, बिल्कुल यूज़ कर सकता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग, इक्वेशन फर्स्ट मान लो पूरी, ठीक है, ठीक है। BP की जगह मैं क्या सकता हूँ, BQ यूज़ कर सकता हूँ। CR की जगह क्या यूज़ कर सकता हूँ, CR की जगह मैं CQ यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, CQ, ठीक है। और मैं
जो है डी आर की जगह क्या यूज़ कर सकता हूँ, डी एस यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया आपका डी एस। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। तो अगर आप इतना देखो, इतना अगर आप ऐड करो और इतना ऐड करो, यानी कि ए एस प्लस बी क्यू, देखो कहाँ है ए एस, ठीक है। ए एस देखो, एक काम करना, रुक जाओ, पहले इनको साथ साथ लिख दो। ए एस के साथ डी एस है ना, तो एक काम करो, ए एस ये वाला और डी एस ये वाला है ना, इन दोनों को साथ लिखा। देखो मैं डॉट बना रहा हूँ इनके ऊपर, इन दोनों को साथ लिखा, प्लस साइड में बी क्यू प्लस क्या लिख दिया मैंने, सी क्यू। इनको साइड में लिख दिया, इनको दोनों को साथ में लिख दिया। ठीक है, इन दोनों को साथ में लिख दिया। ए एस प्लस डी एस कितना है बच्चों, ए डी पूरा है। ए एस प्लस डी एस कितना आ जाएगा, ए डी। फिगर में देखो, ए एस प्लस डी एस कितना है आपके पास, ए डी। और बी क्यू प्लस क्यू सी क्यू कितना है आपके पास, बी सी। यही है ना, बी सी। और यही तो हमको लाना था, यही आ गया हमारा आर एच एस। समझ में आया, आर एच एस इक्वल टू एल एच एस। देखो यही आपको लाना था और आप लेकर आ गए। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।